गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए ये क्वेश्चन जो है जो आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड टाइम एंड अगेन ये एग्जामिनेशन में टेस्ट किया जाता है। सिंपल सी जर्नल एंट्री है जो आपको पास करके दिखाना होता है, राइट। तो क्वेश्चन पढ़िए एक बार। पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ प्रोप्राइटर फॉर ₹2000 एंड इनकम टैक्स ₹1500, राइट। इसकी जर्नल एंट्री आपको पास करनी होगी, राइट। देखो सबसे पहली चीज देखो, किसी भी कंपनी में ना जो प्रोपराइटर होता है ना, प्रोपराइटर ही इज द ओनर ऑफ दैट कंपनी, राइट। और उसके फंड को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। ये तो आपको पता होगा, राइट। तो जब वो कैपिटल इनिशियली बिजनेस को देता है तो उस टाइम की एंट्री क्या होती है वो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। अगर नहीं पता है तो प्रीवियस की कुछ वीडियोस हैं, वो जाके वहां पे देखिए, वहां पे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, राइट। तो जब कोई भी बिजनेस ओनर जब कुछ पैसे देता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो उस टाइम की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, राइट। दैट मीन्स कैपिटल क्रिएट हो गया है कंपनी में, राइट। तो ये तो वो वाली बात थी कि जब उसने पैसा दिया था। बट अभी देखो यहाँ पे इस जर्नल एंट्री में क्या बोल रहा है? पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ प्रोप्राइटर। अब वो जो ओनर है उसी के लिए लाइफ इंश्योरेंस के लिए पैसा देना है, राइट। और ये चीजें हो रही है कि कंपनी से पैसा दो, राइट। ये उसका अपना पर्सनल मामला है, राइट। सी, बिजनेस क्या होता है? बिजनेस इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी, राइट। बिजनेस सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, राइट। तो बिजनेस से रिलेटेड जितने खर्चे होते हैं और जो इनकम होते हैं उसी को बिजनेस के बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ जो लाइफ इंश्योरेंस जो पे करना है उसका प्रीमियम, राइट, वो ओनर का पे करना है, राइट। ये उसका अपना बिजनेस अफेयर है, राइट। उसका अपना पर्सनल है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी ओनर का अपना घर का खर्चा वो कंपनी के खर्चों के साथ रिलेट नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल डेली वो सब्जी खरीदता होगा तो वो कंपनी से पैसा ले जाके सब्जी नहीं खरीदेगा, राइट। वो उसका घर का अफेयर है, राइट। समझ रहे हो मेरी बात, राइट। तो जो भी उसके अपने पर्सनल खर्चे हैं, राइट, वो उसको खुद से देखना पड़ेगा। बट यहां पे जर्नल एंट्री में क्या बोल रहा है कि उसका लाइफ इंश्योरेंस का पैसा और इनकम टैक्स का पैसा कंपनी को पे करना है, राइट। तो जब ये वाली बात आ जाएगी तो यहां पे इसका सीधा साधा मतलब ये हुआ कि जो भी उसने कैपिटल जो पैसा दिया था स्टार्टिंग में, उसमें से वो पैसा उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, राइट। यानी इसको इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा यहां पे अब हमें दिखाना पड़ेगा इसको एज अ ड्रॉइंग, राइट। जब ओनर पैसा देता है उसको हम लोग बोलते हैं वो कैपिटल का पार्ट बनता है। और जब जो पैसा उसने दिया हुआ है उसमें से कुछ पैसे वो अपने पर्सनल यूज के लिए निकालता है। यहां पे उसका पर्सनल यूज होने वाला है, राइट। क्योंकि उस पैसे से उसका इंश्योरेंस प्रीमियम पे होगा, राइट। उस पैसे से उसका इनकम टैक्स पे होगा। ये कंपनी का प्रीमियम पे होने नहीं जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल फायर इंश्योरेंस का केस नहीं है। ये कंपनी के प्रोटेक्शन के लिए अगर कोई इंश्योरेंस खरीदता तो वो बात अलग थी। बट यहाँ पे पर्सनल बेनिफिट के लिए, पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस के लिए, पर्सनल यूज के लिए वो पैसा यूज करने जा रहा है। तो यहाँ पे पर्सनल यूज है तो इसको हम लोग ड्रॉइंग्स में दिखाएंगे, राइट। सिमिलरली इनकम टैक्स वो पर्सनल यूज का है, उसका अपना इनकम टैक्स पे करने जा रहा है तो इसको भी एज अ ड्रॉइंग ही दिखाएंगे। दैट मीन्स यहाँ पे ये जो टोटल 2000 है, ये जो प्रीमियम का पैसा वो अपना पे करने जा रहा है और इनकम टैक्स का पैसा जो पे करने जा रहा है 1500, ये टोटल 3500 हम लोग क्या दिखाएंगे? एज अ ड्रॉइंग दिखाएंगे, राइट। ड्रॉइंग अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट होता है। और पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल मैंने नीचे दिया हुआ है यहाँ पे। उसके अकॉर्डिंग अब चूंकि ड्रॉइंग्स में वो पैसा ड्रॉ कर रहा है, राइट, इट्स अ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल यहाँ पे दिया हुआ है कॉर्नर में, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, राइट। तो यहाँ पे रिसीव हो रहा है, राइट, कि 3500 जो रुपए है ये क्या हो जाएगा? ये डेबिट होगा। दैट मीन्स ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और यहां पे जो कैश है जो जा रहा है दैट इज अ रियल अकाउंट, क्या होगा? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दैट मीन्स ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट होगा एंड कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितने से? 3500 से, इक्वल अमाउंट से, ठीक है। अब इसको एग्जाम में बस इतना करके आपको नहीं दिखाना है, थोड़ा सा इसको इन डिटेल एक्सप्लेन भी करना है कि हो क्या रहा है, ठीक है। वहां पे आपको ये लिखना होगा कि इंश्योरेंस प्रीमियम एंड इनकम टैक्स पेड फॉर प्रोप्राइटर विल बी कंसिडर्ड ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स क्यों होता है ये मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया। एक बार फिर से रिवाइंड करके सुन लो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वो पर्सनल यूज के लिए ये पैसा ले रहा है, ठीक है। कंपनी का इससे कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। ये कंपनी के खर्चे नहीं है, ये कंपनी के लिए इनकम नहीं है, ये उसका अपना पर्सनल यूज है। इसलिए इसको एज अ ड्रॉइंग ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। इसलिए अगर यहाँ पे
पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ही ओनली होता, प्रोप्राइटर वर्ड यूज नहीं किया होता, तो ये कंपनी के खर्चे माने जा सकते थे, ठीक है। बट यहां पे क्लियरली मेंशन किया है पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ प्रोप्राइटर, दैट मींस प्रोप्राइटर के पर्सनल यूज के लिए ये पैसे खर्च होने जा रहे हैं, इसलिए इसको एज अ ड्राइंग ट्रीट करेंगे, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा इन डिटेल जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी एंट्री होती कैसी है। देखो सबसे पहले तो लाइफ इंश्योरेंस पेड, इट्स अ नॉमिनल अकाउंट, राइट। नॉमिनल अकाउंट में नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब देखो ये एक एक्सपेंस है, लाइफ इंश्योरेंस पेमेंट जो है वो एक्सपेंस है, तो वो डेबिट होगा, ठीक है, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है क्लियरली एक्सपेंस। इनकम टैक्स पेमेंट इज ऑल्सो एन एक्सपेंस, वो भी लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ पैसे जा रहे हैं इसमें, तो कैश अकाउंट क्या होगा, एज पर द रूल ऑफ द रियल अकाउंट, यहां पे क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसकी एंट्री ऐसे बन जाएगी 2000, 1500 एंड टोटल 3500, ठीक है। अब हो क्या रहा है, इसको हम लोग चार्ज करेंगे अगेंस्ट द ड्रॉइंग्स अकाउंट, ठीक है। होगा क्या, नेक्स्ट एंट्री ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू लाइफ इंश्योरेंस पेड फॉर प्रोप्राइटर एंड इनकम टैक्स पेमेंट फॉर प्रोप्राइटर, ये अमाउंट, ठीक है। टोटल अगर देखोगे तो ये जो यहाँ पे डेबिट हुआ था लाइफ इंश्योरेंस पेड फॉर प्रोप्राइटर और यहाँ पे इनकम टैक्स पेड टू प्रोप्राइटर डेबिट हुआ था, वो यहाँ पे क्रेडिट हो जा रहा है। सो ये नलीफाई हो जाएगा, ये दोनों और ये दोनों नलीफाई हो जाएगा। इफेक्टिवली आपकी एंट्री क्या बचेगी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट जो कि यहाँ पे दिया हुआ है टू कैश अकाउंट। सो इतना करके आप दिखा दोगे इन टोटल, तो आपका पर्पज सॉल्व हो जाएगा एग्जामिनेशन में। एंड आई होप विद दिस एंट्री सारे जितने भी इंट्यूशन है इस जर्नल एंट्री के पीछे और जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा एंड इसको शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ भी, सो दैट उनको भी बेनिफिट हो जाए। थैंक यू सो मच एवरीवन।